Dear students, good morning. I welcome you on this channel, and whatever I taught you, that was before the use of would and should. Now the remaining part of would, I want to teach you. I will teach you. I am going to teach you about the last point, the use of would. would का प्रयोग का अंतिम है, ये कहाँ पर होता है? तो जब सेंटेंस से आपको ये पता चले कि भाई शर्त पूरा नहीं हुआ, तो काम पूरा नहीं हुआ, ये इंडिकेट करता है बीते हुए समय का, पास्ट टेंस का. दैट्स द इंडिकेशन ऑफ पास्ट टेंस. शर्त नहीं पूरा हुआ, वट एवर द कंडीशन वाज, दैट वाज नॉट कंप्लीटेड, एंड द रिजल्ट वाज दैट वी यूज वुड प्लस है प्लस V3. हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वुड प्लस है प्लस V3 से ऐसे वाक्य का निर्माण होता है, ऐसे वाक्य की बनावट बनती है जिससे ये पता चले कि शर्त नहीं पूरा हुआ तो काम पूरा नहीं हुआ. ऐसा सेंटेंस मिलता है. जैसे अगर मैं दिल्ली गया होता, अगर मैं कलकत्ता गया होता, अगर मैं गोरखपुर गया होता तो मैं ये काम कर लेता. यानी मैं न गया और न काम पूरा हुआ. ये जो है सेंटेंस से झलकता है. तो मैंने एग्जाम्पल दिया कि इफ आई हैड गॉन टू आगरा, यदि मैं आगरा गया होता, आई वुड हैव सीन द ताजमहल, तो मैंने ताजमहल देखा होता, मैंने ताजमहल देखा होता. तो न मैं आगरा गया और न ही मैंने ताजमहल देखा. तो शर्त था कि आगरा जाइएगा, तब क्या होगा कि भाई आप ताजमहल देखिएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज, वह क्या है? इफ यू हैड रिटन टू मी, यदि आपने मुझको लिखा होता, यानी आपने मुझको इन्फॉर्म किया होता. लिखने, रिटन टू मी का मतलब कि आपने मुझको इन्फॉर्म किया होता आप, तो मैं क्या करता? आई वुड हैव हेल्प्ड यू, मैंने आपकी मदद की होती. यानी ना आपने लिखा और नहीं मैंने आपकी मदद किया. तो ये जो है सेंटेंस से भाव झलकता है, तो उसका वुड प्लस हैव प्लस V3 से बनाया जाता है. तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो है वुड का प्रयोग, दैट्स द लास्ट, and certainly we have to go onwards in this connection. My next video, that will be use of must. use of must. इसके बाद जो वीडियो मैं डालूंगा उसमें यूज ऑफ मस्ट मिलेगा. इससे आप कहीं नहीं जाइए, आप देखते रहिए. ये सब स्पोकन इंग्लिश के लिए ये सब बड़ा यूजफुल होगा. मैं आपको स्पोकन इंग्लिश ही मैं करा दूंगा इसी ग्रामर के मदद से. स्पोकन इंग्लिश रट करके नहीं होता है, आपको ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए. यू मस्ट नीड ऑफ ग्रामर, और आफ्टर दैट यू मस्ट हैव नॉलेज
of the world. That word and that grammar will make you strong, stronger, strongest. तो आप देखते रहिए, ग्रामर को समझते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं अब ये समाप्त जब हो जाता है तो मैं एक नया चैप्टर शुरू करूँगा, नरेशन। तो नरेशन के बाद मैं आपको कुछ स्पोकन इंग्लिश भी कराना शुरू करूँगा, सिखलाऊँगा मैं। कहीं स्पोकन इंग्लिश जाने की ज़रूरत नहीं है, रट करके नहीं होता है। ये बात मैं बार-बार बोलता हूँ, कोई भी चीज़ रटने की चीज़ नहीं होती है, समझने की चीज़ होती है। तो मैं इसके बाद नरेशन पढ़ाऊँगा और नरेशन के बाद मैं आपको थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा नहीं, 5-10, 5-7, 10, 5 to 10 sentences I will teach you, और इसी तरह से मैं आगे स्पोकन भी करा दूँगा। सिर्फ ज़रूरत क्या है कि आप मेरे साथ बने रहें। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें जहाँ पर मस्ट का प्रयोग मैं आपको सिखलाऊँगा, और अभी महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इससे मेरे साथ बने रहिए। तत्काल जय हिंद।